तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू TLS टीच लर्न स्कूल। और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वसीम और मैं खुशामदीद कहता हूं आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट के इस प्रोजेक्ट में। तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के ऊपर है और ये हमारा जो प्रोजेक्ट नंबर 3 ये 4 प्रोजेक्ट नंबर है प्रोग्रेस बार के ऊपर। तो आज हमने एक प्रोग्रेस बार बनानी है एंड्रॉयड में। तो हम देखते हैं उसे हम कैसे बनाते हैं। तो हम चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो ओपन करते हैं हम अपना एंड्रॉयड स्टूडियो में, यहाँ से स्टार्ट के न्यू हम बनाते हैं इसका प्रोजेक्ट और एम्प्टी एक्टिविटी में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट के ऊपर मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का नेम दे देता हूँ, प्रोजेक्ट 4 कर देता हूँ, प्रोजेक्ट 4। और यहाँ से मैं इसे यूज़ एंड टू लेगेसी एंड्रॉयड लाइब्रेरी, तो मैं ये इंपोर्ट करवा दूँ। आपने यहाँ से जावा सेलेक्ट कर लेनी है। और इसका मतलब क्या होता है, मिनिमम एस डी के ये हमारी जो जितनी भी एंड्रॉयड की डिवाइसेस है ना उसके ऊपर 99% ये हमारी एप्लीकेशन रन करेगी। तो आपने इसका जो ये जो वर्जन है ना उसको मिनिमम ही रखना है, 4.1 या 5 आप रख दें, 98% 99%। तो अभी ये हमारी सारी लाइब्रेरीज को लोड कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा इसके ऊपर। जैसे ये हमारा लोड होता है और इसकी सारी ग्रिडल्स जो हैं वो बिल्ड हो जाती हैं बैकएंड के ऊपर, तो हम फिर अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टार्ट कर रहे ग्रिड, जो इनकी ग्रिडल्स हैं उनको बिल्ड करने के लिए। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि ये ग्रिडल्स को कैसे बिल्ड कर रहे हैं। तो सब कुछ देखने के बाद अभी ये हमारे पास ग्रिडल्स हो जाएंगे। अब देखें ना प्रोजेक्ट की वो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बता रहे हैं। तो ये हमारे पास इसमें दो फाइलें होती हैं, एक होती है मेन एक्टिविटी XML और एक होती है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। इन दोनों के थ्रू ही हमने सारा काम करना पड़ता है। और ये हमारे जितने भी कोर्सेज हैं ये हमारे बिगनर टू एडवांस तक हैं और इसमें मैं सारे प्रोजेक्ट्स जो बेसिक भी हैं और एडवांस भी हैं मैं सब बताऊंगा। और ये देखें हमारे पास ये आ चुके हैं। तो जैसे ये यहाँ से सक्सेसफुली होता है और ये वाली चीज़ यहाँ से हट जाती है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हम कोड व्यू में चलते हैं, कोड व्यू बेस्ट। ओके, तो ये चीज़ हमारे पास बनी हुई है। मैं इस चीज़ को यहाँ से ऐसे डेल करता हूँ, जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट हमने हमें कुछ प्रोवाइड किया हुआ है टेक्स्ट व्यू। तो मैं उस चीज़ को यहाँ से डेल कर देता हूँ और थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। तो मैं यहाँ से इसे अब हम यहाँ से एक टेक्स्ट व्यू ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ऐड किया है और एक हमारे पास प्रोग्रेस बार होनी चाहिए। ये देखें हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस बार, और ये बार हमारे पास आ चुकी है। अब मैंने इसका साइज़ वगैरह देखना है कितना होना चाहिए। ये बार आ चुकी है हमारे पास, यहाँ पे मैं इसे सेट करता हूँ। और एक हमारे पास बटन होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें हमें चाहिए। दो हमारे पास मेन है और एक जो हमारे पास टेक्स्ट व्यू है जी, वो जस्ट हम ये डिस्प्ले करवाएंगे कि ये जो एप्लीकेशन है किसके लिए। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट व्यू में लिख देता हूँ प्रोजेक्ट 4 प्रोग्रेस बार। तो मैं इसको प्रोग्रेस बार ही कर देता हूँ और यहाँ पे सर्च में जाके टेक्स्ट साइज जो है वो मैं इसका इंक्रीज कर देता हूँ, 24 कर देते हैं। अब ये बेटर नज़र आ रहा है। और ये हमारे पास जो है बार, इसका हम चेक कर सकते हैं कोई साइज वगैरह, कोई विजिबिलिटी, स्क्रॉलिंग। तो ये हमारे पास इसका सब कुछ हमारे पास है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना इसको कंस्ट्रेंट वगैरह हम इसकी जो ऐड करनी है वो ऐड करते हैं। मैं टॉप पे पहले ऐड कर देता हूँ जो टेक्स्ट व्यू है और फिर बॉटम में ऐड करते जाते हैं। और इसको भी मैं ऐसे ही करता हूँ, यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे। फिर टॉप वाले को बॉटम वाले के साथ कंस्ट्रेंट कर दिया बटन के साथ। अब यहाँ से फिर ऐसे और ऐसे। अब यहाँ से मैं इसे ऐसे ऐसे ऐड कर देता हूँ।
तो अब ये हमारे पास कुछ इस टाइप से नज़र आ रहा है। मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं दोनों को टॉप के ऊपर लेके जा रहा हूँ। मैं दोनों को टॉप के ऊपर लेके आ गया। अब बटन को मैं थोड़ा सा नीचे पुश करूँगा और जो बार है उसको मैं थोड़ा सा और ऊपर पुश करूँगा। तो मैं चाहता हूँ एक अपने परफेक्ट स्क्रीन के ऊपर आ जाए। तो ये अभी हमारा परफेक्ट नज़र आ रहा है। तो बटन को मैं चेंज कर दूंगा कि क्लिक क्लिक मी। तो मैं बटन का नेम यहाँ पे क्लिक मी लिख दिया है। और बटन का आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, या आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट का कलर तो वही है। अब हमने ऐड करना है यहाँ से कलर हाईलाइट, टेक्स्ट कलर और शेडो, बैकग्राउंड। तो ये सारे कंस्ट्रेंट हमने ऐड कर लिए हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने देखना है कि इसके जो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं ये जो येलो कलर में, इसको कहते हैं हार्ड कोडिंग। हार्ड कोडिंग में ये हमें कुछ वार्निंग शो करवा रहा है। और अब मैं क्या करूँगा, रेस का फोल्डर है RES, एंड वैल्यू में चले जाएंगे और फिर स्ट्रिंग में चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पे 2 टाइम मोर नहीं तो 1 टाइम इसे मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर, अब फर्स्ट में हमारे पास है टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट VI व्यू, तो इसका मैंने यहाँ पे लिखना था प्रोग्रेस बार बार। और ये हमारे पास बटन है तो मैं बटन को तो बटन ही दे दूंगा। ये मैं आपको क्यों, मैं ये बटन वगैरह ये क्यों लिख रहा हूँ, मैंने आपको इससे पिछले वाले प्रोजेक्ट में सब कुछ बताया है। क्लिक मी, ये वो चीज़ें हैं जो नेम के अंदर मैं लिख रहा हूँ, ये आईडीज़ हैं जो हमारे मेन एक्टिविटी में जितने भी ये हमारे इवेंट्स हैं इनके ऊपर लगे हुए हैं। तो अगर अब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो इसकी आईडी बटन है, और ये जो प्रोग्रेस बार पे क्लिक करूँ तो इसकी आईडी प्रोग्रेस बार है, और प्रोग्रेस बार टाइटल के ऊपर क्लिक करूँ जिसे हम टेक्स्ट व्यू कहते हैं तो यहाँ पे आईडी उसकी टेक्स्ट व्यू है। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी हैं। अब हमने सिर्फ इनके ऊपर क्या करना है, ये चीज़ लगानी है। अब प्रोग्रेस बार हमारे पास सेलेक्ट है तो ये टेक्स्ट व्यू है। तो मैं यहाँ से ओके करूँगा और यहाँ से ये येलो कलर का जो हमारे पास इशू आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। अब बटन है तो मैंने यहाँ से बटन की प्रॉपर्टी को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे आके मैंने इसे ओके कर दिया है। तो हमारे बटन से भी ये एरर वगैरह जो हमारे पास शो हो रहा था, एरर तो नहीं था बट वो एक वार्निंग थी। अच्छी बात होती है कि आप उस चीज़ को फॉलो करें कि आपकी एप्लीकेशन में कोई इंटरप्शन ना हो। तो यहाँ से मैं इसे रन कर लूँ, यहाँ से इसे मैं ये जो हमारे पास डिवाइस शो हो रही है इन्फिनिक्स मोबाइल, ये मैंने अपने USB डिबगिंग के थ्रू इसे यूज़ किया हुआ है। तो आप भी अपने मोबाइल को यूज़ करें क्योंकि रियल डिवाइसेस के ऊपर जो हमारे पास आउटपुट आता है वो कुछ और आता है, और जो वर्चुअल डिवाइस आता है उसमें थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। आप वर्चुअल डिवाइस के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप रियल डिवाइस के ऊपर ही वर्क करें। तो मैं यहाँ से इसे रन करूँगा। तो मैं इसे रन कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रिडल बिल्ड रनिंग। तो ये इसकी जो ग्रिडल्स हैं वो बिल्ड हो रही हैं, उसको रन कर रहा है। तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन को यहाँ पे मिररिंग करूँगा और आपको शो करवा दूँगा कि मोबाइल फ़ोन हमारा नज़र कैसे आ रहा है। तो इसमें एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि वो कह रहा है कि आपकी एप्लीकेशन का नेम क्या है। तो आपने जस्ट यहाँ पे आके क्रिएट स्ट्रिंग रिसोर्स ऐप नेम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आके ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे, आप दोबारा इसे रन करें तो आपको ये एरर दोबारा नहीं आएगा। अभी मोबाइल चेक करते हैं हमारे मोबाइल के ऊपर वो टास्क शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये देखें, मैं अपना मोबाइल ओपन करूँ, ये देखें हमारे पास प्रोग्रेस बार जो हमने यहाँ पे बनाई है वो हमारे मोबाइल के ऊपर शो हो रही है।
तो ये क्लिक मी हमारा बिल्कुल परफेक्ट जगह पे है, प्रोग्रेस बार भी बिल्कुल परफेक्ट जगह पे है, और ये हमारे पास बार आ चुकी है और ये टाइटल आ चुकी है। तो अब हमने क्या काम करना है, हमने इसके साथ ये जो हमारे पास ग्राफिकल इंटरफेस है जिसे हम कहते हैं एक्सएमएल एक्टिविटी, तो इसको हमने कनेक्ट करवाना है जावा के साथ। तो उसके ऊपर इवेंट परफॉर्म करने हैं। अगर हम बटन को क्लिक करें तो क्या हो कि हमारा ये जो बार है वो फिल हो। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। तो हम चलते हैं हम अपने मेन एक्टिविटी डॉट जावा के ऊपर। तो इसके अंदर आने के बाद हमने यहाँ पे इसे यूज़ करना है। हमारे पास दो चीज़ें हैं। हमने जो चीज़ें इसमें एंटर करनी है वो है प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस बार एंड्रॉयड की, और इसका मैं लिख दूंगा पीजी बार, एक वेरिएबल इसका बना के यहाँ पे। और दोबारा मैं बटन को भी यहाँ पे शो करवाता हूँ कि बटन के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको हम btn1 कर देते हैं, btn कर देते हैं। तो ये दो चीज़ें हमने इंपोर्ट करवा ली। इसके बाद आपने प्रोटेक्टेड जो हमारे पास ये प्रोटेक्टेड जो हमारे पास फंक्शन है ऑन क्रिएट के ऊपर मेथड्स हैं, हमने इसके ऊपर आके इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो हमने करना है btn इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट बटन, क्योंकि हमने btn को यूज़ किया तो बटन ही हमारे पास आईडी थी। और pg बार इक्वल्स टू फाइंड व्यू r डॉट id डॉट प्रोग्रेस बार, तो इसकी आईडी हमारे पास थी प्रोग्रेस बार की। ओके, तो ये चीज़ें हमने दो ऐड कर ली हैं। इसके बाद हमारे पास फंक्शन है जो हमने बना यहाँ पे फिट करना है, उसको हम कहते हैं बटन। अब हमारा जो वर्क हो रहा है वो बटन के ऊपर हो रहा है, और मैं यहाँ पे इसे यूज़ कर रहा हूँ बटन डॉट सेट, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और फिर व्यू, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू, व्यू डॉट क्लिक ऑन लिसनर। तो ये चीज़ उन्होंने ना ऑलरेडी हमें बना के दे दी। अब इसके अंदर हमने वर्क करना है सारा, और यहाँ पे हमने एक हैंडलर यूज करना है। हैंडलर इक्वल्स टू न्यू हैंडलर। तो हमने हैंडलर को यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाना है। तो इसके ऊपर आके यहाँ से आप इसे क्रिएट अ लोकल वेरिएबल टू हैंडलर ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे वो ऐड हुआ है हैंडलर। ओके, तो यहाँ पे हमने हैंडलर को ऐड करवा दिया है। अब हैंडलर का हमारा काम खत्म हुआ है। अब हैंडलर को हमने यहाँ पे लेके आना है, हैंडलर डॉट पोस्ट डिले, न्यू रनेबल, रनेबल। न्यू रनेबल ये हमने ऐड कर दिया है। इसके बाद ये हमारे पास जो फंक्शन होगा ये जैसे ही ऐड हो जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर हमने कोडिंग करनी है और उस कोड को हमने राइट करना है। तो हम लिखेंगे इफ प्रोग्रेस, इफ इफ pg बार, जो हमारे पास प्रोग्रेस बार थी उसका वेरिएबल को मैंने यहाँ पे कॉल किया है गेट प्रोग्रेस। क्या करे, उस प्रोग्रेस को गेट करे देन स्मॉलर देन 100, 100 से कम, और फिर यहाँ पे
एक और मैंने स्टेटमेंट ऐड की है इसकी, और उसके अंदर ही प्रोग्रेस जो हमारा पीजी बार था, पीजी बार डॉट सेट प्रोग्रेस और फिर प्रोग्रेस। ये हमारे पास ऐड हो जाए। अभी यहाँ पे आएंगे और इसका जो एरर है उसको चेक। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये ऐड नहीं करना था क्योंकि ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, लोकल हमने इनिशियलाइज किया हुआ था, और ये वाली लाइब्रेरी हमने यूज़ नहीं करनी। हमने जस्ट काम करना है यहाँ पे ये दो हैंडलर और ये प्रोग्रेस बार को हमने यहाँ पे शो करवाना। इसके बाद हम दोबारा अपने जो प्रोजेक्ट है उसको रन करते हैं और उसकी ग्रिडल बिल्ड इंस्टॉल हो रही है, और चेक करते हैं हम अपने फ़ोन में। यहाँ से मैं अपना मोबाइल ओपन करता हूँ। तो हम जब भी क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि हमारी बार, अब देखें हमारी प्रोग्रेस बार जो है वो फिल हो रही है। तो ये चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी थी, और इसकी जो कोडिंग है वो आप देख सकते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया है और हमने इसे कैसे वो किया है। दोबारा भी आप इसे रन कर सकते हैं। यहाँ से मैं दोबारा इसे री रन करता हूँ। ये अभी शो हो रही है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ वो प्रोग्रेस हमारी शो हो रही है। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट था प्रोग्रेस बार का, हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।